हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 to 12 के बच्चों के बारे में जिनका कि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस चेंज किया हुआ है। ये ऐसे समय है जिसकी वजह से बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए सीबीएसई ने एक नया नियम लागू किया हुआ है कि उन सभी बच्चों के लिए उनके सिलेबस को कम कर दे, यानी कि 30 से 40% तक उनके सिलेबस को उन्होंने कम कर दिया है। अब इस 30% सिलेबस में क्या क्या आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे, वो हम आज जानेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में ये डाउट है कि अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। तो आज हम अपने उस सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे कि क्या क्या उनके सिलेबस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि क्लास 9th और 10th के सिलेबस क्या क्या बने हुए हैं और सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस की हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के बारे में कि क्लास 9th का सिलेबस कैसा हुआ है। तो अब क्लास 9th में बात करेंगे तो उनका सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है मैथ्स का, कि मैथ्स में उन्होंने क्या क्या चेंजिंग की हुई है। तो मैथ्स का अगर हम लोग देखें तो मैथ्स में कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है, बहुत अच्छी खासी उनकी सिलेबस बनी हुई है और वो आगे तक की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो जो हमारा आगे का जो सिलेबस है मैथ्स का, वो उनमें क्या क्या कंटेंट है, हम उस कंटेंट के बारे में जानते हैं और क्या क्या हमारे कंटेंट आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे अब हमारे मैथ्स में कि मैथ्स का हमारा क्या क्या सिलेबस आता है। तो मैथ्स में हमारे आते हैं नंबर सिस्टम्स आते हैं, जो ये आपके 8 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपका आएगा वो 17 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, वो आपके 4 नंबर के आएंगे। इसके बाद आता है ज्योमेट्री, ये आपके 28 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद आता है आपका मेंसुरेशन, वो मेंसुरेशन आपका आता है 30 नंबर का। इसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये आपके आएंगे 10 नंबर्स के। तो ये आपके मैथ्स के हो जाते हैं। और मैथ्स में हमको इतनी सारी चीजें पढ़नी है जो कि इनमें भी इसने सिलेबस को 30% तक कम किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने साइंस के बारे में। तो क्लास 9th की अगर साइंस की बात करेंगे तो इसमें हमारा पहला जो आता है वो होता है हमारा मैटर। इट मीन की मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये आपके आएंगे 23 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपके आएंगे 20 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आता है हमारा आवर एनवायरमेंट, ये आपके आएंगे 6 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद हमारा आता है फूड प्रोडक्शन, ये आपके आएंगे 4 मार्क्स के, यानी ये सभी मिलकर के आपके हो जाते हैं टोटल 80 मार्क्स के। सभी में 80 मार्क्स ही मिलेंगे आपको और इंटरनल आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो जो आपको स्कूल से मिलते हैं, जो आपके स्कूल वाले देते हैं आपको इंटरनली मार्क्स, वो आपको 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलेंगे। बाकी आपको ये 80 मार्क्स आपको खुद से गेन करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में हमारा क्या क्या आता है। तो आपको रीडिंग स्किल आती है, रीडिंग स्किल आपकी आएगी 20 मार्क्स की आती है। इसके बाद आता है राइटिंग स्किल विथ ग्रामर। तो ग्रामर भी हमारे लिए बहुत अच्छा जरूरी होता है, बिना ग्रामर के हम लोग इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। तो इस ग्रामर को भी जानने के लिए आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं। इसके बाद आता है हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये आपके हो जाते हैं 30 मार्क्स के, यानी कुल मिलाकर के हो गए आपके 80 मार्क्स के। तो ये आपके 80 मार्क्स हो गए, यानी कि मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में। अब हम बात करेंगे अपने एसएसटी के बारे में, यानी कि सोशल साइंस के बारे में। तो सोशल साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सोशल साइंस में हमारा पहला जो यूनिट है वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, ये आपके 20 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, ये आपका आएगा 20 मार्क्स का आता है। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आएंगे, ये भी आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। और इसके बाद इकोनॉमिक्स, ये भी आपके आएंगे 20 मार्क्स, यानी कि टोटल मिलकर के आपको 80 मार्क्स हो गए। ये आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपका या तो वो मैथ्स हो या साइंस हो या इंग्लिश हो या एसएसटी हो, इन सभी में आपको टोटल 80 मार्क्स गेन करने हैं, अभी मैंने बताया आपको। और 20 मार्क्स आपको इंटरनली आपके स्कूल वाले देंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको वैसा ही सब कुछ पढ़ना है, बस आपके सिलेबस धीरे धीरे कम हो गए हैं। अब हम बात करेंगे अपने क्लास 10th वालों के बारे में कि क्लास 10th में क्या क्या हुआ, क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या घटा है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं साइंस
क्लास 10th में हमारे साइंस के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमारा यूनिट जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस है। इसमें आपके नेचर एंड बिहेवियर आएंगे। तो केमिकल सब्सटेंस में आपके नेचर और बिहेवियर वो आपको आते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपके आएंगे 23 मार्क्स के। इसके बाद हमारा अगला आता है नेचुरल फेनोमेनन, यानी कि ये आपके आएंगे 12 मार्क्स के। इसके बाद हमारा आता है इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपके आएंगे 13 मार्क्स के। इसके बाद हमारा आता है नेचुरल रिसोर्स, यानी ये आपके आएंगे 7 मार्क्स के, और ये आपके हो जाते हैं टोटल 80 मार्क्स के। और 20 मार्क्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको इंटरनली असेसमेंट के द्वारा मिलता है, वो आपके लैब वर्क हो जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क हो जाते हैं, या आप इसे जो भी कह लें, तो वो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा मैथ्स का। तो क्लास 10th में मैथ्स में क्या बढ़ा है क्या घटा हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। क्लास 10th में 9 से एक यूनिट केवल बढ़ा हुआ है, तो क्लास 10th में हमें एक यूनिट अधिक पढ़ना होगा, और वो एक यूनिट क्या होता है हम उसको जानते हैं। तो अब सीरियल वाइज जानते हैं। पहला हमारा आता है नंबर सिस्टम, ये आपको आते हैं 6 मार्क्स के। इसके बाद हमारा आता है अलजेब्रा, ये आपके 20 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपके 6 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आपका ज्योमेट्री, ये आपके 15 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, 12 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद हमारा आता है मेंसुरेशन, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। और लास्ट हमारा जो होता है वो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके 11 मार्क्स के आएंगे, जो ये आपके हो जाते हैं 80 मार्क्स के। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 मार्क्स आपको इंटरनली असेसमेंट पर मिलेगा, तो इसमें कोई ये घबराने की बात नहीं है, आपको आसानी से ये सब पा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में आपको क्या पढ़ने हैं? एसएसटी में आपको पढ़ना है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकंड पढ़ना है इसका। इसमें आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। इसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये भी आपको सेकंड पढ़ना है, इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये भी आपका सेकंड पढ़ना है, और इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो ये जो हमारे हैं वो भी हमको 20 मार्क्स थे, यानी कि टोटल हमारे हो गए 80 मार्क्स के। और मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी हमारा सेम प्रोसेस है जैसा कि हमारा रीडिंग, राइटिंग और टेक्स्ट बुक्स, जिसको कि हमें 20, 30 और 30 मार्क्स मिलेंगे। इसमें बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या बना है क्या नहीं बना है, आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। और सिलेबस हम लोगों का बहुत आसान है और आप लोग इसे आसानी से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के जो सीबीएसई ने नए सिलेबस जारी किए हुए हैं, मैंने उनका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के द्वारा जा करके उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उस वीडियो के द्वारा, या मैंने उसका एक पीडीएफ भी डाल दिया है कि आप उस पीडीएफ के द्वारा भी अपने उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जान सकते हैं। तो ये रहा आपके नए सिलेबस के बारे में, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है और आप लोग आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने बस पढ़ाई पर फोकस दीजिए, बाकी किसी भी चीज को छोड़िए। और सीबीएसई क्या करता है क्या नहीं करता है। हाँ, मैं एक बात ये भी कहूंगा कि क्लास 1 to 8 वालों के लिए कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, यानी कि क्लास 1 to 8 के लिए सेम वही सिलेबस है जो पिछले साल का था, यानी उनके लिए अभी तक कोई सिलेबस की चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन 9th और 12th तक के सिलेबस को चेंज हो गए हैं। जैसे हमारा 9th और 10th का सिलेबस चेंज हुआ है, वैसे ही हमारा आपको 11th और 12th का भी सिलेबस है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग 11th एंड 12th का भी आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं। तो उस पीडीएफ के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि हमारा सिलेबस क्या बना है क्या नहीं बना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट की जानकारी चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।